बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिन के वक्त किसी भी एयरफोर्स के लिए ज़मीन के ऊपर अपने टारगेट को एंगेज करना आसान होता है, क्योंकि दिन के वक्त रोशनी होती है और उसको अपना टारगेट जो है वो अच्छे तरीके से सामने नज़र आ रहा होता है। लेकिन रात के वक्त बुरे मौसम के अंदर और अगर वहाँ पे स्मोक और डस्ट वगैरह भी हो तो एक टारगेट को ढूंढना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। ऑल्दो हमें पता है कि ये जो आजकल नए किस्म के जहाज़ तैयार किए जा रहे हैं उनके अंदर इस तरह के सेंसर्स लगा दिए गए हैं कि ये अंधेरा, बुरा मौसम और स्मोक और डस्ट वगैरह जो है वो किसी भी टारगेट को नहीं बचा सकते। लेकिन जैसा ये कहा जाता है कि रात के वक्त ड्राइव करना और सुबह के वक्त ड्राइव करना जो है इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसी तरह से ही एक पायलट के लिए सुबह के वक्त अपने टारगेट को एंगेज करना और रात के वक्त अपने टारगेट को एंगेज करने के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफरेंस है। उसको बहुत ज़्यादा जो सेंसर्स की मदद हासिल होती है और बहुत ज़्यादा चीज़ों की मदद हासिल होती है, लेकिन विजुअली जो है वो आप कह सकते हैं कि अपने टारगेट को नहीं देख सकता। अगर मौसम ख़राब हो, अगर वहाँ पे डस्ट हो, अगर वहाँ पे स्मोक हो, इंफ्रारेड सेंसर्स तो आपको पता है कि आ चुके हुए हैं, लेकिन अब आपको पता है कि इंफ्रारेड सेंसर्स के लिए भी जो है वो काउंटर मेजर्स तैयार कर लिए गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि रात के वक्त जो है वो किसी भी टारगेट को एंगेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, या आप कह सकते हैं कि उसके लिए आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं। पायलट्स को अलहदा से जो है इस काम के लिए ट्रेन किया जाता है। उनके अलहदा से प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए जाते हैं कि रात के वक्त आपने किस तरह से टारगेट को एंगेज करना है। खैर, अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो टेक्नोलॉजी ने आसान भी कर दी हैं। जहाज़ों के साथ साथ अब इस तरह के वेपन्स भी तैयार कर लिए गए हैं कि जो कि रात के वक्त बुरे मौसम के अंदर स्मोक या डस्ट के होते हुए भी अपने टारगेट को निशाना बना सकते हैं। मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी GBU 53B स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर। अब ये वो वाला स्टॉर्म ब्रेकर नहीं है जो थॉर इस्तेमाल करता था। ये स्टॉर्म ब्रेकर जो है ये बेसिकली एक ग्लाइड बॉम्ब है। स्मॉल डायमीटर बॉम्ब जिस तरह से होते हैं, ये एक छोटा सा बॉम्ब है और इसको रेथियन कंपनी ने जो है वो डेवलप किया। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुरी खबरें भी आई थी, लेकिन अगर आप इसकी टेक्नोलॉजी की तरफ देखें तो इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी बॉम्ब या किसी भी वेपन के ऊपर जो है वो एक किस्म का सीकर लगा होता है। जैसा कि एमरैम है वो एक रेडार गाइडेड मिसाइल है, साइड वाइंडर जो है वो एक IR सीकर मिसाइल है। इस तरह से कई वेपन होते हैं जिनके अंदर डुअल सीकर्स लगाए जाते हैं, IR भी होते हैं और वो रेडार गाइडेड भी होते हैं। 2 सीकर इस वजह से किसी भी वेपन के अंदर लगाए जाते हैं ताकि उस वेपन की जो एक्यूरेसी है उसको बेहतर बनाया जा सके। यानी कि अगर उसके रेडार को जैम कर दिया जाता है तो उसका IR सीकर जो है वो काम करता रहे, या उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए उसके अंदर जो है ये 2 किस्म के सीकर्स लगाए जाते हैं। यानी कि कुछ वक्त तक वो जो वेपन है वो अपने रेडार के जरिए से टारगेट को लॉक करेगा और जब वो वेपन अपने टारगेट के नज़दीक आ जाए तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए वो जो है वो IR सीकर को जो है वो इंगेज कर लेता है और इससे अपना जो टारगेट है वो अच्छे तरीके से उसको जाके हिट कर सकता है। अब ये जो GBU 53B स्टॉर्म ब्रेकर है, इसके अंदर उन्होंने 3 किस्म के सीकर्स लगाए हुए हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी किस्म का वेपन है। एक तो इसके अंदर उन्होंने मिलीमीटर वेव एक्टिव रेडार होमिंग सिस्टम लगाया हुआ है, एक सेमी एक्टिव लेजर गाइडेंस सिस्टम लगाया हुआ है, इंफ्रारेड होमिंग इसके अंदर लगाई हुई है और इसके अंदर उन्होंने इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम भी लगाया हुआ है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अगर इस वेपन की ये तीनों चीज़ें अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रही हों, जो कि इस कंपनी का क्लेम है कि वो करती हैं, तो इस वेपन से कोई भी टारगेट नहीं बच सकता। लॉन्च होने के कुछ देर के बाद ये अपना मिलीमीटर वेव एक्टिव रेडार होमिंग जो है उसको एक्टिवेट करता है और उसके बाद जब ये अपने टारगेट के नज़दीक पहुंच जाता है और टारगेट किसी भी वजह से विजुअल नहीं हो रहा तो ये जो है ये अपना इंफ्रारेड होमिंग सिस्टम उसको एक्टिवेट कर सकता है। फिर इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम भी लगा हुआ है और इसकी ऑपरेशनल रेंज जो है वो तकरीबन 110 किलोमीटर है। खैर, ये वाली जो रेंज है ये डिपेंड करती है कि इसको किस हाइट से जो है वो रिलीज़ किया गया। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक नई जनरेशन का वेपन है और नई जनरेशन के जहाज के लिए ही बनाया गया है। ऑल्दो इसका जो सबसे बड़ा कैरियर है वो तो F-15 जहाज है, लेकिन इस वेपन को जो है वो बेसिकली बनाया गया है 5th जनरेशन जहाज़ों के लिए, F-35 के लिए। उसकी रीज़न क्या है, जैसा कि आपको पता है और मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हुआ हूँ कि ये जो F-35 किस्म के जहाज़ होते हैं, ये जो स्टेल्थ केपेबल जहाज़ होते हैं, इनको आप 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो बीस्ट मोड के अंदर, यानी कि इनके इंटरनल वेपन्स बे के अंदर भी आप ये वेपन्स फिट कर सकते हैं और इनके एक्सटर्नल पाइलॉन्स के ऊपर भी आप जो है ये वेपन्स लगा सकते हैं। लेकिन उस सूरत के अंदर इन जहाज़ों का जो स्टेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है।
बीस्ट मोड के अंदर इन जहाज़ों का जो स्टेल्थ है वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन अगर इन जहाज़ों ने अपना स्टेल्थ मेंटेन रखना है तो इनको अपने तमाम के तमाम वेपन्स जो हैं उनको इंटरनल वेपन्स बे के अंदर उठाना पड़ेगा। और इंटरनल वेपन्स बे के अंदर जो जगह होती है वो लिमिटेड होती है, वो इतनी ज़्यादा जगह नहीं होती कि आप उनके अंदर बहुत ज़्यादा वेपन्स लेके जा सकें। और ये एक वजह होती है जिस वजह से पायलट्स अपने इन 5th जनरेशन जहाज़ों को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते। ये जो 5th जनरेशन जहाज़ होते हैं ये अपने पायलट को बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेज तो देते हैं, लेकिन वेपन कैरिंग की सूरत में ये एक डिसएडवांटेज भी दे रहे होते हैं। तो पायलट जो है वो इस वजह से को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता कि उसके पास इतने कम वेपन्स हैं। पायलट तो चाहता है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा एयर टू एयर वेपन्स हों, ज़्यादा से ज़्यादा एयर टू ग्राउंड वेपन्स हों। तो इंटरनल वेपन्स बे के अंदर इतनी जगह नहीं होती कि वो इतने ज़्यादा एयर टू एयर वेपन्स उठा सके, एयर टू ग्राउंड वेपन्स उठा सके। तो जिसकी वजह से ये जो है अमेरिका ने अब इन वेपन्स की जो साइज़ है उसको छोटा करना शुरू कर दिया है। और ये GBU-53 जो है ये एक स्मॉल डायमीटर बॉम्ब की तरह का है, छोटे साइज़ का है और इसकी रेंज जो है वो भी अच्छी खासी है। ये एक स्टैंड ऑफ वेपन है और जिसका साइज भी इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये F-35 जहाज़ के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर भी अच्छे खासे नंबर में आ सकता है। तो इस वजह से ये कहा जा सकता है कि इस वेपन को 5th जनरेशन जहाज़ के लिए जो है वो बनाया गया है। लीथल भी है, स्टैंड ऑफ वेपन भी है, साइज भी छोटा है और एक अच्छे खासे नंबर के अंदर F-35 और 5th जनरेशन जहाज़ों के अंदर फिट किया जा सकता है। F-35 कितने ज़्यादा JDAM लेके जा सकता है? आई बिलीव कि 1 या 2, और अगर वो 1 या 2 JDAM लेके जा सकता है तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उसके इंटरनल वेपन्स बे के अंदर जगह बनती है कि वो एयर टू एयर वेपन्स भी लेके जा सके। तो ये जो 5th जनरेशन जहाज़ है इनके लिए वेपन्स भी नए किस्म के होने चाहिए और इन वेपन्स को जो है वो अब अमेरिका तैयार कर रहा है। और ये एक किस्म का स्मॉल डायमीटर बॉम्ब नहीं अमेरिका ने बनाया हुआ, बहुत से किस्म के स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स जो हैं वो अमेरिका ने अब तैयार कर ली हैं। उनको वो इम्प्रूव कर रहा है, काफ़ी सालों से ये बन गए हुए हैं लेकिन ये इतने अच्छे नहीं थे और इनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, या आप कह सकते हैं कि इनका जो रिजल्ट था वो एक्सेप्टेबल नहीं था अमेरिकन एयरफोर्स के लिए। और जो अमेरिकन एयरफोर्स डिज़ायर कर रही थी कि ये रिजल्ट हासिल होना चाहिए, ये वेपन्स वो रिजल्ट नहीं दे रहे थे। लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो चुकी भी है और इन वेपन्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस अब आ चुकी हुई हैं। और अब अमेरिका ने ये अनाउंस किया है कि वो इन GBU-53 बॉम्ब्स को जो है वो अपने F-35 के ऊपर प्रॉपर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं और ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। स्टॉर्म ब्रेकर का जो पहला ड्रॉप टेस्ट हुआ था F-35 के ऊपर से वो 2021 के अंदर ही हुआ था, 2021 के शुरू में हुआ था। लेकिन 1 साल के अंदर ही अमेरिका ने ये फैसला किया कि वो इसको अब F-35 जहाज़ के ऊपर जो है वो फिट कर देंगे और इसके साथ जो है वो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। इससे पहले जो स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स थे वो एक मूविंग टारगेट को पुअर विजिबिलिटी के अंदर निशाना नहीं बना सकते थे, लेकिन ये जो स्टॉर्म ब्रेकर है इसके बारे में कहा यह जाता है कि ये एक मूविंग टारगेट को जो है वो पुअर विजिबिलिटी के अंदर भी जो है वो निशाना बना सकता है। खैर, मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली एक क्लेम ही था और कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि इस वेपन ने जो है वो एक मूविंग टारगेट को पुअर विजिबिलिटी के अंदर निशाना नहीं बनाया। लेकिन अब जो है वो टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो चुकी भी है और रेथियन ने इसको इंप्रूव किया है और अब आई बिलीव कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो इस वेपन से सेटिस्फाइड है। इस वजह से उसने ये डिसाइड किया कि वो इस वेपन को जो है वो F-35 के ऊपर अब इंटीग्रेट करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर इसको ऑपरेशनल कर देंगे। तो जिससे आप कह सकते हैं कि F-35 की लिथैलिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, क्योंकि F-35 जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ये GBU-53 स्टॉर्म ब्रेकर लेके जा सकेगा और उसकी ग्राउंड स्ट्राइक के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो 5th जनरेशन जहाज़ों के ऊपर और उनके वेपन्स के ऊपर। होपफुली आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।